इलेक्ट्रिक बैट, सैंडविच कुकिंग। केशव नाम का एक युवक दूरदर्शी था। उसे दूरदृष्टि बहुत थी। उतना ही नहीं, वो बहुत बड़ा डरपोक भी था। छोटे छोटे चीजों को देख के और बेकार बातों के लिए भी डरना उसकी आदत थी। केशव के माता पिता थे। केशव एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मैनेजर के तौर पे काम कर रहा था। सुबह सुबह उठकर अखबार पढ़ के उसमें के खबरें देखकर उन्हें अपने ऊपर डालकर डरते रहता था। माता पिता बहुत हिम्मत देने की कोशिश किए तो भी वो उनकी एक नहीं सुनता था। केशव अखबार पढ़ते हुए कोरोना फिर से तांडव करने वाला है कहकर वैज्ञानिकों का कहना है। बाप रे, क्या कोरोना फिर से आएगा? पता नहीं, कल से मुझे जुकाम आए जैसे लग रहा है, क्या पता वो कोरोना ही हो कहकर सॉफ्टवेयर हब के क्रॉस रोड के पास हुए दुर्घटना में एक युवक की मौत। बाप रे, ये तो हमारे ऑफिस के पास ही हुई है। उस रोड को पार करने के लिए मुझे बहुत डर लगता है। मतलब अब से बाइक पे जाना छोड़कर बस में जाना होगा क्या, सोचा। मातब, बेटा, अखबार में हुए सारे दुर्घटनाएं तुम्हें होने वाले हैं कहकर क्यों सोचते हो? ये बहुत गलत बात है बेटा, बोली पिता तब। अगर ऐसे ही चला तो तेरा डर और बढ़ेगा मगर कभी कम नहीं होगा बेटा। तुम नहीं बदलोगे क्या? चलो ठीक है, परसों हम जिस लड़की को देख के आए थे ना, वो नीलम वाले शादी के लिए मान गए। नीलम के आने के बाद तो भी तुम में कोई बदलाव आएगा क्या, देखेंगे, कहा। नीलम बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी। उसमें आत्मविश्वास और हिम्मत बहुत था। वो किसी से भी नहीं डरती थी। सुबह सुबह माँ उसे नींद से जगाते हुए, जल्दी उठो, शादी होने के बाद भी ऐसे ही देर तक सोए तो ससुराल वाले क्या कहेंगे, बोली। नीलम तब, वाह, अभी शादी नहीं हुई है ना माँ, पहले ही तुम क्यों घबरा रही हो? वहाँ जाने के बाद सोचूंगी माँ, तुम पहले ही क्यों परेशान हो रही हो? मुझे प्रैक्टिकल रहना अच्छा लगता है। वहाँ पर जाने के बाद उनके हिसाब से रह लूंगी, नहीं तो उन्हें ही मेरे रास्ते पे लाऊंगी, कहकर मुड़कर सो गई। ये देखकर माँ और पिताजी सर पीट लिए। ऐसे केशव और नीलम की शादी हुई। नीलम ससुराल के घर में कदम रखी। उसे केशव डरपोक है कहकर, दूरदृष्टि ज्यादा है कहकर पता लगने में ज्यादा समय नहीं लगा। पहले ही दिन पेपर बॉय को बुलाकर कल से पेपर डालना बंद करो कहकर उससे बोली। सुबह सुबह नींद से उठकर पेपर पूछे केशव से नीलम, मैंने ही मना किया था। सुबह सुबह नींद से उठते ही पेपर पढ़ के आप बेकार में घबरा रहे हैं। मेरी बात सुनकर थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए। अपने मन में कोई भी बुरे विचार नहीं आए तो आप में विश्वास बढ़कर हिम्मत जागेगा, बोली। केशव को उसकी बातें अच्छी लगने के कारण उसने थोड़ी देर मेडिटेशन की। ये देखकर उसके माता पिता आश्चर्य में पड़ गए। ऐसे वो अगर टीवी में किसी खबर को देखकर घबराने लगता तो नीलम, देखिए, वो टीवी वाले उनके टीआरपी रेटिंग्स को बढ़ाने के लिए ऐसे बकवास खबरें बोलते रहते हैं। ये सब सच नहीं होते हैं। ये सब सच है सोचे तो आपकी गलती होगी। इंसान अच्छे खबरों से ज्यादा बुरे खबरों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। इसलिए हम उन्हें अनदेखा करके हमारे काम करते गए तो अच्छा रहेगा, तभी हमारे मन को शांति मिलेगी, कहकर बोलती थी। इससे पहले कोई भी केशव से ऐसे बात नहीं करने के कारण उसे पत्नी की बातें सच लगने लगे। एक बार वो लोग एक शॉपिंग मॉल को गए। वहाँ पर लिफ्ट में चढ़कर दूसरे फ्लोर जाने लगे तो बिजली जाने के कारण लिफ्ट रुक गई। बस केशव, बाप रे, लिफ्ट रुक गई, अब क्या करूँ? हम यहीं फंस जाएंगे क्या? यहाँ पे सांसें चलेंगी क्या, कहकर डरने लगा तो नीलम आराम से, वाह, आप घबराइए मत, हर एक लिफ्ट में एक फोन रहता है, रुकिए, कहकर फोन की तो किसी ने नहीं उठाया। थोड़ी देर के बाद भी बिजली नहीं आई। थोड़े घंटों के बाद बिजली आई और लिफ्ट ऊपर के फ्लोर को पहुंची। मगर तब तक बहुत देर हो गई। मॉल वाले मॉल बंद करके चले गए। वो दोनों ही मॉल में फंसे हुए थे। केशव तब, बाप रे, मॉल को बंद करके चले गए, अब क्या करें? कल तक यहाँ फंसे रहना पड़ेगा क्या? मुझे बहुत भूख लग रही है, सर चकरा रहा है, यही गिर जाऊंगा लग रहा है, बाप रे, कहकर घबराने लगा। नीलम तब, वाह, हम रेगिस्तान में नहीं फंसे ना, मॉल में ही है ना। हर एक बात के लिए टेंशन मत लीजिए, आपकी भूख मिटानी है, बस वही ना, मेरे साथ आइए, बोली। ऐसे वो लोग मॉल के अंदर देखे तो एक बेकरी दिखी। उसमें एक सैंडविच दिखाई दिया। नीलम उस बेकरी के शीशे को तोड़कर उसमें से 2 सैंडविच निकाली। केशव उन्हें पकड़ के देखकर, बाप रे, ठंडे सैंडविच खाए तो जुकाम होगी ना, मुझे गरम सैंडविच चाहिए, कहा। नीलम देखी तो उसे एक मच्छर मारने का बैट दिखाई दिया। वो उसे ऑन करके उसके ऊपर सैंडविच रखकर उसे गर्म की। उसके समझदारी को देखकर केशव आश्चर्य में पड़ गया।
दोनों उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाए। बाद में नीलम पुलिस वालों को फोन करके मदद मांगी। तब पुलिस वाले आकर मॉल को ओपन करवाकर उन दोनों को वहाँ से भिजा दिए। ऐसे केशव धीरे धीरे नीलम को देखते हुए अपने बर्ताव को बदलते हुए थोड़े दिनों के बाद मामूली इंसान बन गया। ये देखकर उसके सास और ससुर भी बहुत खुश हुए।